800 से जो परचेज रिटर्न गलती से क्रेडिट की थी, अब 800 से परचेज को क्या कर देंगे डेबिट, और जो 800 की सेल्स रिटर्न डेबिट नहीं की हुई थी उसको भी क्या कर देंगे। देखिए ग्राफिक एंट्री क्या थी, सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेज रिटर्न डेबिट, सस्पेंस क्रेडिट, या ये एंट्री समझ आप लोगों को। अब आ जाए एग्जांपल 20। एग्जांपल 20 कहता है the following correcting entry has been passed to correct the error given in the, देखिए क्या यही correcting entry है कि नहीं। 800 से सेल्स रिटर्न डेबिट, 800 से परचेज रिटर्न डेबिट और सस्पेंस को खत्म करने के लिए 1600 से क्रेडिट कर दिया था। What will be impact of correction on gross profit? मुझे बताएं क्या correcting entry में नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं क्रेडिट हो रहे हैं, एक नॉमिनल अकाउंट है दो है, दोनों क्या हो रहे हैं कितने से, तो टोटल कितने से नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं 1600 से नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, तो प्रॉफिट 1600 से कम हो रहा है। फाइनल आंसर इंपैक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट 1600 से डिक्रीज, इंपैक्ट ऑन नेट प्रॉफिट 1600 से डिक्रीज। अब बात समझिए मुश्किल है। आज एग्जांपल 21 का, एग्जांपल 21 के लिए आप जरा जाए वापस एग्जांपल 16 पढ़िए, वापस आए एग्जांपल 16 पे। एग्जांपल 16 पे क्या एंट्री करनी थी, हमने डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट कर दी 26420 से, उसने डेटर को 26420 से रिकॉर्ड किया था, लेकिन गलती से सेल्स को कितने से रिकॉर्ड कर दिया था 25420, तो 1000 रुपए का हमने किसको क्रेडिट कर दिया था। अब रेक्टिफाई करके सस्पेंस को क्रेडिट किया तो सस्पेंस को 1000 से डेबिट कर दिया, और सेल्स को कम रिकॉर्ड किया तो सेल्स को ज्यादा रिकॉर्ड किया। एंट्री देखिए क्या, सस्पेंस 1000 से डेबिट, सेल्स 1000 से क्रेडिट, ये एंट्री थी। आगे वापस एग्जांपल 21 पे देखिए रेक्टिफाई एंट्री वही है, सस्पेंस 1000 से डेबिट, सेल्स 1000 से क्रेडिट। सवाल पढ़े, सवाल पढ़े एग्जांपल 21 का, तो यही करेक्टिंग एंट्री थी। आगे मत जाए प्लीज, आगे मत जाए। अब मुझे बताओ क्या करेक्टिंग एंट्री में कोई नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट हो रहा है क्रेडिट, कितने से क्रेडिट हो रहा है, तो प्रॉफिट भी कितने से बढ़ेगा। अब नेक्स्ट पे आंसर पढ़ो, प्रॉफिट क्या हो रहा है कितने से इंक्रीज हो रहा है। एग्जांपल 23 पे आ जाए, एग्जांपल 23 पढ़ने से पहले एग्जांपल 18 पढ़िए, जो मेरी बात समझा रही हो। एग्जांपल 18 पढ़िए, एग्जांपल 18 में क्या करना था, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट करना था 3500, सेलिंग एक्सपेंस डेबिट बैंक, लेकिन उस कंपनी ने क्या कर दिया, बैंक को तो क्रेडिट किया लेकिन सेलिंग एक्सपेंस को डेबिट करने की बजाय भी क्रेडिट कर दिया, तो हमने सस्पेंस कितने से ऐड कर दिया था 7000। अब रेक्टिफाई करके सुनिए, सस्पेंस को अगर 7000 से डेबिट किया है तो 7000 से क्रेडिट कर देंगे, और सेलिंग कमीशन को डेबिट भी 7000 से किया, वैसे तो ये 3500 से होना चाहिए, हमने क्यों 7000 से किया। एक दफा 3500 सेलिंग एक्सपेंस डेबिट लिखेंगे तो ये तो इफेक्ट खत्म हो जाएगा जो क्रेडिट गलती से कर दिया था, दो दफा लिखेंगे तो पिछला इफेक्ट खत्म हो जाएगा और नया जो बाकी में जितने से बढ़ना चाहिए बढ़ जाएगा। देखिए ये थ्रेशोल्ड लेवल है, यहां से सेलिंग एक्सपेंस में 3500 से बढ़ना था, उस अकाउंटेंट ने इस थ्रेशोल्ड लेवल से 3500 से कम कर दिया। अब मैं अगर एक दफा सेलिंग एक्सपेंस को डेबिट करूंगा तो दोबारा 0 पे आ जाएगा, फिर दोबारा डेबिट करूंगा तो फिर अगेन 3500 पे आ जाएगा जिस पे आना चाहिए था, तो मैं सेलिंग एक्सपेंस को कितनी दफा डेबिट करूंगा, दो दफा, कितने से कर दूंगा 7000 से। देखिए 7000 से किया कि नहीं किया, और बंदे ने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब आ जाए एग्जांपल 23 देखिए क्या रेक्टिफाइंग एंट्री वही है, सेलिंग कॉस्ट 7000 डेबिट, सस्पेंस अकाउंट 7000 क्रेडिट, क्या नॉमिनल अकाउंट है इसमें कि नहीं, एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है डेबिट हो रहा है क्रेडिट, तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, तो बड़े आंसर ग्रॉस प्रॉफिट में तो कोई फर्क नहीं है, आपकी बात लगी तो ध्यान रखिए, यहां पे मैं कह दूंगा ग्रॉस प्रॉफिट पे एक्सपेंस का या इनकम का कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन नेट प्रॉफिट क्या करता 7000 नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा डिक्रीज, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट, नॉमिनल अकाउंट क्या हो रहा है डेबिट, सेलिंग कॉस्ट एक एक्सपेंस वो डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट कम होगा 7000। इस तरह से इम्पैक्ट पता लगाना मुश्किल है आपको, यानी कि करेक्टिंग एंट्री पास करनी आनी चाहिए, उसके बाद कॉमन सेंस लगा के आप प्रॉफिट पे इफेक्ट ला सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, हो सकता है। जरा एग्जांपल 24 को है, एग्जांपल 24 पढ़ने से पहले एग्जांपल 19 पढ़ते हैं। अरे खुदा के बंदों का रिस्क में बता दो मुझे, एग्जांपल 19 में क्या एंट्री होनी चाहिए थी, ड्राइंग 10000 से डेबिट, ऑफिस रिपेयर भी एक एक्सपेंस है, ऑफिस रिपेयर ये एक्सपेंस 2000 से डेबिट, और परचेजेस कितने से क्रेडिट, हमारी परचेजेस कम, हमारी परचेजेस, मैंने कहा था ना उस टाइम जब मैंने आपको कहा था कि कुछ बातें अभी नजर आएंगी कुछ बाद में, मैंने कहा था परचेज अप तो प्रॉफिट कम, परचेज
परचेज डाउन तो प्रॉफिट अप। अब इधर परचेज कब कम होता है? क्या हमने देखा था कि पीरियोडिक है, पीरियोडिक में इन्वेंटरी नहीं होती, क्या होती है? परचेजेस। परचेजेस अप डाउन होती है। आज पहली बार आप देख रहे हैं परचेजेस क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। मैंने उसका आपको कहा था कि नहीं कि लेक्चर 70 के बाद नजर आएगा। कौन सा टॉपिक में कहा था मैंने? अकाउंटिंग हेड्स का रिलेशन नेट प्रॉफिट के साथ और कैपिटल के साथ जब कर रहे थे, याद आया आपको लेवल? तो देखिए आज परचेज क्या हो रही है, ये एंट्री करनी चाहिए थी। उस खुदा के बंदे ने रिकॉर्ड ही नहीं किया, उसने रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो क्या कोई इंपैक्ट पड़ा होगा ट्रायल बैलेंस पे? अगर कंप्लीट एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई तो क्या ट्रायल बैलेंस पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। देखो क्या है, नो एंट्री वाज रिकॉर्डेड, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन हो गया। अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या करनी है? वही सेम आ जाएगी। एग्जांपल नंबर 24 देखिए, वही एंट्री की ड्राइंग्स डेबिट, ऑफ रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, परचेजेस। मुझे बताएं क्या नॉमिनल अकाउंट की नजर आ रहा है आपको? नॉमिनल अकाउंट नजर आ रहा है? दो नॉमिनल अकाउंट है, एक कौन सा है? एक्सपेंस ऑफ पे, और एक दूसरा कौन सा है? परचेजेस। मुझे बताएं ग्रॉस प्रॉफिट पे असर किसका होगा? एक्सपेंस का या परचेजेस का? परचेजेस का। परचेजेस क्या हो रही है? क्रेडिट। कितने से? तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कितने से बढ़ जाएगा? 12,000। अब सुनो, ऑफर रिपेयर एक्सपेंस, ऑफिस रिपेयर एक्सपेंस क्या हो रही है? डेबिट। कितने से? 2000 से। तो नेट प्रॉफिट कितने से कम हो रहा है? 2000। लेकिन ऊपर से ग्रॉस प्रॉफिट कितने से बढ़कर आ रहा है? 12 से बढ़कर आ रहा है। यहाँ पर एक्सपेंस कितने से रिकॉर्ड हुआ? तो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट कितने से बढ़ रहा है? 10,000। आंसर पड़ेगा इम्पैक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए 12,000 जो परचेजेस क्रेडिट हो रही है तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है 12,000 से। नेट प्रॉफिट पर देखिए 2000 एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट कम होना चाहिए था, लेकिन ऊपर से प्रॉफिट बढ़ के भी कितना आ रहा है? 12,000 से। तो कितना अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट कितना बढ़ेगा? 10,000 से। क्या ये बात समझ आई? यस सर। बैच 5 को ये कैसे 10,000 नेट प्रॉफिट से लिख दिया? सर एक्सपेंस याद रखो, ये था हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट और ये था हमारे पास नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में कितने का प्लस हो रहा है? 12,000 का। तो कितना आ जाएगा? 12,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितने से इंक्रीज हो गया? 12,000 से। एक्सपेंस का पर किसको होता है? नेट प्रॉफिट पे। एक्सपेंस की वजह से एक्सपेंस 2000 से क्या हो रहा था? डेबिट। इसका मतलब क्या प्रॉफिट क्या हो रहा है? 2000 से डिक्रीज हो रहा था। ओवर आगे के ऊपर से प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो रहा है? यहाँ कितना डिक्रीज हो रहा है? तो अल्टीमेटली यहाँ कितने का इंक्रीज हो रहा है? 10,000 का इंक्रीज है। प्रॉफिट कितने से क्रेडिट हुआ? कितने से डेबिट हुआ? अल्टीमेटली कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 10,000 से। इस तरह चैप्टर 3 खत्म हुआ, कल देखेंगे इसको बच्चा। अब आज यहाँ तक रीड कर लेना, पेज नंबर 303 एग्जांपल तक। ये 303 के लास्ट पैराग्राफ से पहले सारा रीड कर लेते हैं।